हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद निकिता। ये हमारी पहली वीडियो है और पहली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उसके हिसाब से हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की कॉन्सेप्ट पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखेंगे व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब विच ट्रांसफर्स एक्शन टू अ नाउन. दिस नाउन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मुझे पता है कि आपको ये भी सब पढ़ के या सुन के कुछ समझ में नहीं आया होगा, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है राम हेल्प्ड श्याम, जिसमें राम एक सब्जेक्ट है, हेल्प एक वर्ब है और श्याम एक नाउन है या फिर ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी हेल्पिंग की जो एक्शन है वो हो रही है किस पे? श्याम पे हो रही है, राइट? श्याम हेल्पिंग के एक्शन रिसीव कर रहा है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब विच ट्रांसफर्स एक्शन टू अ नाउन, राइट? श्याम पे एक्शन ट्रांसफर हो रही है, हेल्पिंग की एक्शन ट्रांसफर हो रही है। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इस श्याम को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ट्रांजिटिव वर्ब की एक बात है कि जब तक तुम कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ नाउन वगैरह कुछ नहीं देते तब तक उनकी सेंस नहीं बनती। अभी हम ये नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है निकिता रोट अ लेटर, ठीक है, जिसमें निकिता है सब्जेक्ट, रोट पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म है राइट का, और लेटर एक नाउन हो गया, राइट? अगर मैं बोलूँ कि निकिता रोट और मैं बस रुक जाऊँ, कुछ सेंस बन रहा है, निकिता रोट, क्या लिखा निकिता ने। बट अगर यही मैं अ लेटर जब ऐड कर दूंगी इस सेंटेंस में तब उसका सेंस बनना चालू हो जाएगा। ओके ठीक है, निकिता ने एक लेटर लिखा, राइट? तो यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव वर्ब का। जब तक तुम नाउन नहीं देते तब तक उनकी ट्रांजिटिव वर्ब की कुछ सेंस ही नहीं बनेगी, ठीक है? सेकेंड सेंटेंस हम देखेंगे, जॉन बॉट अ ड्रेस फॉर हिज मदर, राइट? अभी यहाँ पे अ ड्रेस पे एक्शन की जा रही है, कौन सी? बाइंग की, ठीक है? मतलब यहाँ पे अ ड्रेस एक्शन रिसीव कर रहा है, कौन सी एक्शन? बाइंग की। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा ट्रांसफर्स एक्शन, राइट? वर्ब ट्रांसफर्स एक्शन, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? तो एक्शन ट्रांसफर हो रही है किस पे? ड्रेस पे एक्शन ट्रांसफर हो रही है। कौन सी एक्शन हो रही है? बाइंग की एक्शन हो रही है, राइट? तो ये भी क्या हो गया? सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, आन्या नरेटेड अ स्टोरी टू हर यंगर ब्रदर। यहाँ पे क्या हो गया? आन्या एक सब्जेक्ट है, नरेशन नरेटेड ये क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। अ स्टोरी टू हर यंगर ब्रदर एक पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। बट अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो अ स्टोरी एक नाउन है और टू हर यंगर ब्रदर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, राइट? तो अगर यहाँ पे हम देखें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है तो नरेटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर मैं जब सिर्फ ऐसा बोलूँ आन्या नरेटेड, क्या नरेटेड? मतलब आन्या नरेटेड टू हर यंगर ब्रदर, ऐसा भी मैं बोलूँ तो क्या? तो क्या वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फुलफिल करता है अनलेस एंड जब तुम अ स्टोरी वाला नाउन लगाते हो वहाँ पे, राइट? वैसे ही फोर्थ स्टेटमेंट में देखेंगे, वी सरप्राइज डैड विद अ कार। यहाँ पे भी वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सरप्राइज वर्ब हो गया, डैड हो गया एक नाउन और विद अ कार हो गया प्रपोजिशनल फ्रेज। जहाँ पे डैड पे एक्शन की जा रही है सरप्राइजिंग की, ठीक है? वी सरप्राइज्ड, अगर मैं इतना ही बोल दूँ तो कुछ सेंस बनेगा इसका? नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल मैं उसके सामने कुछ ऐड कर दूँ। और जैसे ही मैं ऐड कर देती हूँ वी सरप्राइज डैड, तो इसका सेंस बनने लगता है। ओके ठीक है, आपने सरप्राइज किया डैड को, तो विद अ कार ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द टीचर एड्रेसेस द क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हो गया? नाउन हो गया। और जब तक ये क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएगा तब तक एड्रेसेस का कुछ मीनिंग बन पाएगा नहीं। टीचर एड्रेसेस क्या? नहीं बन पाएगा।
तो यही बात है ट्रांजिटिव वर्ब की। अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब पहचानना हो तो आपको बस क्या या फिर किसको, ये 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि इंग्लिश में व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे निकिता रोट अ लेटर, तो मैं पूछूंगी व्हाट डिड निकिता राइट। जैसे मैंने व्हाट से क्वेश्चन किया, मुझे मेरा आंसर मिल गया। और जैसे तुमको आंसर मिला, तुमको पता चला कि राइट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको एक हाथ नाउन के सिवाय उसकी सेंस ही नहीं बनेगी। ठीक है। सेकंड हम देखेंगे जॉन बॉट अ ड्रेस। ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट डिड जॉन बाय, सेंस बनने लगेगा। अब तीसरा, चौथा, पांचवा भी आप ऐसे करके देख सकते हैं। चौथा मैं एक बार बता दूंगी, होम डिड वी सरप्राइज, वी सरप्राइज डैड। ओके, तो इसका भी क्या, जैसे होम से मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे मेरा आंसर आ गया कि हाँ, हमने डैड को सरप्राइज किया विद अ कार। तो यही था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस रहते हैं या कुछ ऐसे भी वर्ब्स रहते हैं जिनको किसी नाउन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो उन वर्ब्स को कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।